आप लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस सूरज को रोज देखते हैं वो कितना बड़ा है? अगर हम सूरज को एक खाली खिलौना मान लें तो उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी अर्थ्स फिट हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ और सूर्य सन के बीच की दूरी डिस्टेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसका कारण ये है कि अर्थ सूर्य सन के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक ओवल अंडाकार रास्ते पर घूमती है। इसको ऐसे समझे। पेरिहीलियन सबसे नजदीक। जब अर्थ घूमते घूमते सूर्य सन के सबसे पास पहुंच जाती है तो यूस पेरिहीलियन कहते हैं। कब होता है? हर साल लगभग 3 जनवरी को। कितनी दूरी? 147 मिलियन किलोमीटर्स। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अफीलियन सबसे दूर। जब अर्थ घूमते हुए सूर्य सन से सबसे ज्यादा दूर जाती है तो यूज अफीलियन कहते हैं। कब होता है? हर साल लगभग 4 जुलाई को। कितनी दूरी? 152.1 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज डिस्टेंस औसत दूरी। क्योंकि दूरी बदलती रहती है इसलिए साइंटिस्ट्स एक बीच का रास्ता निकलते हैं जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। डायमीटर चौड़ाई 13,92,000 किलोमीटर। डायमीटर का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड तक की दूरी। समझने के लिए सन इतना बड़ा है कि अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन में अर्थ को रखें तो लगभग 109 अर्थ्स एक साथ फिट हो जाएंगी। अर्थ का डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर्स है जो सन के सामने एक छोटे से राई के दाने मस्टर्ड सीड जैसा है। वॉल्यूम जगह 1.3 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज अंदर से कितनी बड़ी है या उसमें कितनी जगह है। समझने के लिए अगर सन एक बड़ा खाली बॉक्स होता तो उसके अंदर 13 लाख 1.3 मिलियन अर्थ्स समाई जा सकती थी। इमेजिन कीजिए एक बड़ा फुटबॉल और उसके अंदर लाखों छोटे छोटे कांचों मार्बल्स को भरना। यही फर्क है सन और अर्थ की जगह में। मास वजन 3,32,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मास का मतलब होता है वजन या चीज की मात्रा। समझने के लिए सन सिर्फ बड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा भारी भी है। अगर हम एक बड़ी तराजू बैलेंस स्केल लें तो एक तरफ 1 सन को रखने के लिए दूसरी तरफ 3,32,000 अर्थ्स रखनी पड़ेंगी तब जाकर वो बराबर होगा। सन पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% वजन अकेला होल्ड करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न अर्थ मिलकर सिर्फ 0.2% है। सन की ये तीनों चीजें ग्रेविटी डेंसिटी और टेम्परेचर दरअसल ये दिखाती हैं कि सूरज कितना एक्सट्रीम है। चलिए इसे सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सरफेस ग्रेविटी 28 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ग्रेविटी वो ताकत है जो हमें जमीन से चिपका कर रखती है। मतलब सूरज की ग्रेविटी अर्थ से 28 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल, अगर अर्थ पर आपका वजन वेट 50 किलोग्राम है तो सूरज की सतह सरफेस पर वही वजन 1,400 किलोग्राम हो जाएगा। आपका शरीर इतना भारी हो जाएगा कि आप 1 इंच भी नहीं हिल पाएंगे और ग्रेविटी आपको कुचल देगी। सेंटर डेंसिटी 150 ग्राम्स CM3। डेंसिटी का मतलब है कि कोई चीज कितनी घनी या टाइट भरी हुई है। सूरज का सेंटर कोर इतना ज्यादा कंप्रेस्ड है कि वहां की गैस भी लोहे से ज्यादा भारी हो जाती है। मतलब 150 ग्राम्स CM3 का मतलब है कि अगर आप एक छोटा सा कांचा मार्बल जितना सूरज के सेंटर का हिस्सा निकले तो उसका वजन लगभग 150 ग्राम होगा। कंपैरिजन, पानी की डेंसिटी सिर्फ 1 ग्राम CM3 होती है और लोहे आयरन की लगभग 8 ग्राम्स CM3।
सूरज का सेंटर लोहे से भी 18 to 20 गुना ज्यादा घना है। फोटोस्फीयर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर सूरज की वो सतह सरफेस है जो हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ का तापमान 6000 डिग्रीज सेल्सियस है। एग्जाम्पल लोहा स्टील लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। सूरज की सतह इतनी गर्म है कि वहां कोई भी चीज सॉलिड या लिक्विड रह ही नहीं सकती, वो तुरंत गैस बन जाएगी। ध्यान दे, ये तो सिर्फ बाहर का तापमान है। सूरज के सेंटर कोर का तापमान तो 15 मिलियन सी 1.5 करोड़ डिग्री तक जाता है। टेम्परेचर एट द सेंटर 15 मिलियन सी। सूरज का सेंटर कोर एक ऐसी जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब यहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। समझने के लिए हमने देखा था कि सन की सतह सरफेस 6000 डिग्रीज सेल्सियस है, लेकिन उसका सेंटर उससे 2500 गुना ज्यादा गर्म है। इतने टेम्परेचर पर ही हाइड्रोजन एटॉम्स आपस में टकराते हैं और हीलियम बनते हैं, जिससे असली एनर्जी पैदा होती है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।